दोस्तों, आपने यक्ष और यक्षिणियों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आखिर ये यक्षिणियां होती कौन है? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। हम जानेंगे कि आखिर ये यक्षिणियां कौन होती हैं। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। हिंदू धर्म में कई जातियों का वर्णन मिलता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि परमपिता ब्रह्मा ने ही पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। उसे संभालने के लिए उन्होंने अपने मानस पुत्रों को प्रकट किया। उनमें से ही एक थे महर्षि मरीचि, जो सप्त ऋषियों में से एक थे। उनके पुत्र थे महर्षि कश्यप, जिन्होंने प्रजापति दक्ष की 17 कन्याओं से विवाह किया और उनके ही संतानों से अनेकों जातियों का निर्माण हुआ। दोस्तों, जातियों को भी कई प्रकार का माना गया है। इनमें से देवताओं का स्थान सबसे ऊंचा है और उनकी शक्तियां भी अपार मानी गई हैं। मृत्युलोक में रहने वाले हम मानवों की शक्तियां सीमित हैं, लेकिन कुछ ऐसी जातियां भी हैं जो देवताओं से तो नीची हैं, लेकिन मनुष्यों से बहुत अधिक शक्तिशाली मानी जाती हैं। यक्ष भी एक ऐसी ही जाति है। इन्हीं यक्षों की जो शक्ति है वो यक्षिणियां है। हालांकि रामायण और पुराणों के अनुसार यक्षों की उत्पत्ति राक्षसों के साथ स्वयं परमपिता ब्रह्मा से हुई है। इसके विषय में एक कथा है कि जब ब्रह्मा जी ने जल की उत्पत्ति करी तो उसकी रक्षा के लिए कुछ प्राणियों का निर्माण किया। उनमें से ही पहले थे यक्ष और राक्षस। जब ब्रह्मा जी ने पूछा कि इस जल की रक्षा कौन करेगा, तो हेती और प्रहेती नाम के 2 प्राणियों ने उसकी रक्षा का प्रण लिया और इसलिए वे राक्षस कहलाए। ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न एक अन्य जाति ने उस जल के यक्षण अर्थात पूजा और वृद्धि का प्रण लिया। वो यक्ष कहलाए। हालांकि प्रथम यक्ष कौन था, इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती है। कुछ लोग कुबेर को पहला यक्ष मानते हैं, किंतु उनका जन्म तो बहुत बाद में हुआ था। आगे चलकर इन्हीं यक्षों की शक्तियां ही यक्षिणियां कहलाईं। आगे चलकर जब कुबेर जी यक्षों के राजा और दिक्पाल बने, तो ये सभी यक्षिणियां उनकी अनुचरी बनी। आज भी यक्षिणियों को कुबेर का द्वारपाल के रूप में चित्रित किया जाता है। ये भगवान रुद्र की सेविकाएं भी हैं। ऐसी मान्यता है कि यक्षिणियों का निवास पृथ्वी पर और पृथ्वी के निकट के लोकों में ही होता है और वो इस पृथ्वी की सभी संपदाओं की रक्षा करती है। आमतौर पर लोग यक्षिणियों को भूत प्रेत इत्यादि से जोड़कर देखते हैं, किंतु ये सच नहीं है। यक्षिणियां एक अलग ही जाति होती हैं जो अप्सराओं से मिलती जुलती हैं, पर अप्सरा और यक्षिणी दोनों ही अलग होते हैं। ये अत्यंत ही सुंदर, कामुक और आकर्षक देह वाली होती हैं और इनमें कई अलौकिक शक्तियां भी होती हैं। हिंदू धर्म में वैसे तो असंख्य यक्षिणियों का वर्णन मिलता है, किंतु उनमें से 36 प्रमुख मानी जाती हैं। इन 36 यक्षिणियों में से भी 8 सबसे ज्यादा प्रमुख हैं, जिन्हें अष्ट यक्षिणी कहा जाता है। ये 8 यक्षिणी मनुष्यों को वरदान या श्राप देने में सक्षम होती हैं। आमतौर पर यक्षिणियों को सौम्य, दयालु और अच्छे स्वभाव वाला बताया गया है, जो मनुष्यों की सहायता करती हैं। लेकिन हमारे ग्रंथों में कई बुरी यक्षिणियों के बारे में भी बताया गया है। अन्य यक्षिणियों की भांति ही ये भी अति शक्तिशाली होती हैं। अति सुंदर होते हुए भी कई बुरी यक्षिणियां भयानक रूप में रहती हैं और मनुष्यों का अहित करती हैं। इन्हीं बुरी यक्षिणियों को आम भाषा में पिशाचिनी कहा गया है। यक्षिणियों का निवास वैसे तो पृथ्वी पर और किसी अन्य लोक में भी हो सकता है, किंतु पृथ्वी पर यक्षिणियों को अशोक के वृक्षों से बहुत मोह होता है और उनका निवास स्थान अशोक के पेड़ पर या उसके नीचे माना गया है।
इसलिए भारत में ऐसा कहा जाता है कि रात में जब अशोक के पेड़ों के निकट हो तो उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अशोक के पेड़ों के अतिरिक्त यक्षिणी पर्वतों, नदियों, तालाबों, वनों, पत्थरों इत्यादि कई स्थानों पर रह सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये मनुष्यों के निकट नहीं रहती और उन्हें एकांतवास बहुत प्रिय होता है। दोस्तों, यक्षिणियों की उत्पत्ति के विषय में जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यक्षिणियों की उत्पत्ति के विषय में जानते हैं। दोस्तों, इनकी उत्पत्ति के विषय में दो कथाएं बहुत प्रचलित हैं। पहली कथा तो वही यक्षों की उत्पत्ति वाली है, जिसके बारे में हम आपको अभी पहले बता चुके हैं। यक्षों के साथ ही यक्षिणियों की उत्पत्ति भी ऐसी ही हुई थी। कुछ मान्यताओं के अनुसार यक्षराज कुबेर की माता और महर्षि विश्वा की पहली पत्नी इलाविडा भी यक्षिणी ही थी, किंतु इस बात में संशय है क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इलाविडा महर्षि भरद्वाज की पुत्री थी, जो देवगुरु बृहस्पति के पुत्र थे। रामायण के अनुसार मारीच की माता ताड़का भी एक यक्षिणी ही थी, किंतु महर्षि अगस्त्य के श्राप के कारण वो राक्षसी बन गई। रामायण के बाल कांड में 24वें और 25वें सर्ग में महर्षि विश्वामित्र श्री राम को बताते हैं कि ताड़का सुकेतु नामक यक्ष की पुत्री थी, जिसमें 1000 हाथियों का बल था और उसका आकार 1.5 योजन अर्थात 6 कोस तक फैला हुआ था। पहले वो अति सुंदर यक्षिणी थी, लेकिन महर्षि के श्राप के बाद वो देव योनि से गिर करके राक्षस योनि में पहुंच गई और उसका रूप अत्यंत भयानक हो गया। यक्षिणियों के संदर्भ में एक दूसरी कथा है जो बहुत प्रचलित है। इस कथा के अनुसार जब माता सती की मृत्यु के बाद भगवान शंकर समाधि में चले गए और माता पार्वती उन्हें पति के रूप में पाने के लिए उनकी सेवा कर रही थी, तब कामदेव ने देवराज इंद्र के कहने पर महादेव पर काम बाण चलाए और उससे पहले माता पार्वती पर भी काम बाण चलाया। इस पर माता को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया क्योंकि उनका मंतव्य गलत नहीं था। बाद में जब कामदेव ने महादेव पर अपना बाण चलाया तो उन्होंने उसे भस्म कर दिया। माता पार्वती उसी समय तपस्या में थी, इसलिए कामदेव के काम बाण के कारण उत्पन्न काम के भाव का उन्होंने शमन कर दिया और महादेव के तीसरे नेत्र की ज्वाला के ताप से वो काम भाव उनके मस्तक पर पसीने के रूप में निकल आया। उस पसीने को माता ने पोंछकर फेंक दिया, जो कि भूमि, पृथ्वी, आकाश और अन्य लोकों में जाकर गिरा। जहां जहां भी माता का श्वेत गिरा, वहां से एक एक यक्षिणी का जन्म हुआ। इसी कारण से वो सभी यक्षिणियां सदैव महादेव और महादेवी की सेवा में रहती हैं। चूंकि यक्षिणियां माता के तेज से ही उत्पन्न हुई हैं, इसलिए उनमें भी असाधारण शक्तियां होती हैं। यक्षिणियों का जन्म माता के काम भाव से हुआ, इसलिए वो स्वभाव से ही कामुक और दिखने में अत्यंत स्वभाव की आकर्षक थी। उनके उस कामुक स्वभाव के कारण उनसे एक गलती हो गई कि काम वेग में आकर वे अपने पास उपस्थित ऋषियों को छूने लगी। तब ऋषियों ने क्रोध में आकर उनको श्राप दे दिया कि तुम लोग देवत्व से नीचे गिर जाओ, और ऐसा ही हुआ। तब यक्षिणियों ने उनसे क्षमा याचना करी, जिस पर उन ऋषियों ने कहा कि तुम सब तब तक देवत्व को प्राप्त नहीं कर सकती जब तक कोई साधक तुम्हें सिद्ध न कर ले। तभी से वो यक्षिणियां इधर उधर भटकती हैं और ऐसे साधक को खोजती हैं जो उन्हें सिद्ध कर सके, ताकि वो फिर से देवत्व को प्राप्त कर सके। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही यक्षिणी साधना हमारे बीच में है। यक्षिणियों में भी कई जातियां होती हैं और उनकी भी कई श्रेणी होती है। जिनकी श्रेणी जितनी अधिक होती है,
उन्हें प्रसन्न करना उतना ही अधिक कठिन होता है। लेकिन अगर वो प्रसन्न हो जाएं, तो वो हमें श्रेष्ठ वरदान देती हैं। उदाहरण के लिए त्रिदेवों को प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है। जो उतनी कठिन तपस्या नहीं कर सकते हैं, वो देवताओं को प्रसन्न करते हैं। किंतु जो वरदान हमें त्रिदेवों से प्राप्त हो सकता है, वो देवताओं की क्षमता से बाहर है। किंतु देवताओं को प्रसन्न करना भी अत्यंत कठिन है। इसलिए लोग उपदेवताओं को भी प्रसन्न कर सकते हैं, जिन्हें प्रसन्न करना और भी सरल है। हालांकि उपदेवता वे सब तो प्रदान नहीं कर सकते जो देवता दे सकते हैं, फिर भी उनके पास इतनी अधिक शक्ति है जो साधारण मनुष्यों की लगभग हर इच्छा को पूरी कर सकती है। यक्षिणी साधना भी लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि देवताओं को प्रसन्न करना विशेषकर कलयुग में तो लगभग असंभव है। यक्षिणियां उनसे कहीं अधिक सरलता से सिद्ध हो जाती हैं और हमारी मनोकामना पूरी करती हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उपदेवताओं को भी नहीं प्रसन्न कर पाते या उनको प्रसन्न करने में सक्षम नहीं है। वो फिर भूत प्रेत इत्यादि की साधना करते हैं। उन्हें सिद्ध करना यक्षिणियों को सिद्ध करने से अधिक सरल होता है, किंतु उनके तामसिक स्वभाव के कारण साधक को लाभ से ज्यादा हानि होने की संभावना रहती है। यक्षिणियों के विषय में कहा गया है कि वो अत्यंत सुंदर और आकर्षक, मन को हरने वाली, काम क्रिया में निपुण, नट विद्या की अभ्यस्त, अनुराग प्रिय, विशाल, चंद्र की भांति उज्जवल, विजित करने वाली, भयभीत करने वाली, किसी वस्तु को अदृश्य करने वाली, कान में आकर गुप्त बातें बताने वाली, अन्न का भंडार भरने वाली, धन वैभव से पूर्ण करने वाली, माया और तंत्र विद्या में पारंगत और मनुष्यों से कहीं अधिक शक्तिशाली होती हैं। यक्षलोक को पृथ्वी में सबसे निकट माना गया है, इसलिए यक्षिणियों को प्रसन्न करना अपेक्षाकृत अधिक सरल है। यक्षिणी साधना में साधक सिद्ध की हुई यक्षिणी से माता, भगिनी, प्रेमिका और पत्नी इन 4 रूपों में कृपा प्राप्त कर सकता है। साधक की इच्छा के अनुसार यक्षिणी इन्हीं 4 स्त्री के रूप में उसके साथ व्यवहार करती है। हालांकि यक्षिणी इतनी सुंदर और आकर्षक होती हैं कि अधिकतर साधक उन्हें प्रेमिका और पत्नी के रूप में ही पाने के लिए साधना करते हैं। साधक से पहले विवाहित हो तो प्रेमिका या पत्नी के रूप में यक्षिणी को सिद्ध करने पर उसे अपनी पत्नी का त्याग करना पड़ता है। माता और बहन के रूप में यक्षिणी को सिद्ध करने पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है। यक्षिणी साधना के पहले कुबेर की साधना करना जरूरी होता है, क्योंकि सभी यक्षिणियां यक्षराज कुबेर के आधिपत्य में रहती हैं और बिना उनकी कृपा के यक्षिणियों को सिद्ध नहीं कर सकते। हालांकि कोई कायर या दुर्जन व्यक्ति यक्षिणियों को सिद्ध नहीं कर सकता। ये साधना अत्यंत ही कठिन होती है और अगर इसे गलत तरीके से किया गया तो यक्षिणियों की कृपा के स्थान पर उनके कोप का भाजन भी बनना पड़ता है। दोस्तों, मुख्य रूप से यक्षिणियां 36 होती हैं और इनमें से भी 8 प्रमुख हैं, जिन्हें अष्ट यक्षिणी कहा गया है। इनमें से भी जो पहली 2 हैं, अर्थात मनोहारी और सुर सुंदरी यक्षिणी, इन दोनों की साधना ही अधिकांश साधक करते हैं। इन सभी यक्षिणियों में 12 सात्विक, 12 राजसी और 12 तामसिक गुणों वाली होती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इनके विषय में जानते हैं। दोस्तों, मनोहारी यक्षिणी व्यक्ति को ऐश्वर्य और धन संपत्ति प्रदान करती हैं। ये साधक का रूप ऐसा मनोहारी बना देती हैं कि कोई भी उनके आकर्षण के जाल में पड़ सकता है। दूसरी है सुर सुंदरी यक्षिणी, जो कि साधक को अपनी तरह ही सुंदर बनाती हैं और उसे अथाह धन संपत्ति प्रदान करती हैं। देवताओं की भांति सुंदर होने के कारण ही इन्हें सुर सुंदरी कहा गया है। अब आती है कनकावती यक्षिणी। ये व्यक्ति को तेजस्विता प्रदान करती है। साधक चाहे कोई भी कार्य करे, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, वो सदैव उनका सहयोग करती हैं। चौथी है कामेश्वरी यक्षिणी। यदि साधक में प्रबल काम की इच्छा हो
तो इस यक्षिणी की साधना करी जाती है। ये साधक की सभी शारीरिक दुर्बलताओं को दूर कर देती हैं। अगली है रति प्रिया यक्षिणी। इनको सिद्ध करने पर व्यक्ति को कामदेव और रति के समान ही सुख प्राप्त होता है। पद्मिनी यक्षिणी जो कि छठी यक्षिणी है, ये व्यक्ति को बुद्धि और आत्मविश्वास प्रदान करती हैं, जिससे व्यक्ति उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता है। सातवीं होती है नटी यक्षिणी। अगर प्राण का खतरा है तो इस यक्षिणी को सिद्ध किया जाता है। ये साधक की हर संकट से रक्षा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि महर्षि विश्वामित्र ने भी इस यक्षिणी को सिद्ध किया था। चाहे देवता हो या असुर हो, नटी यक्षिणी साधक को हर स्थिति में सुरक्षा प्रदान करती है। अगली है अनुरागिनी यक्षिणी। अष्ट यक्षिणियों में अंतिम यक्षिणी ये होती हैं और इनको सिद्ध करने पर व्यक्ति को मनचाही वस्तु प्राप्त होती है। ये एक सहचरी की भांति व्यक्ति का अनुगमन करती हैं। नवी यक्षिणी है विचित्र यक्षिणी, जो कि व्यक्ति को धन और वैभव प्रदान करती हैं। विब्रह्मा यक्षिणी अगर सिद्ध हो जाए तो जीवन भर व्यक्ति का भरण पोषण करती हैं। हंसी यक्षिणी को सिद्ध करने के बाद साधक को भूमि में गड़े खजाने को देखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। वही भीषणी यक्षिणी व्यक्ति की सभी विघ्नों को दूर करती हैं। जनरजनी यक्षिणी व्यक्ति के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देती है। और विशाल यक्षिणी को सिद्ध करने के बाद व्यक्ति को दिव्य रसायन की प्राप्ति होती है। 15वीं यक्षिणी मदना यक्षिणी को सिद्ध करने पर व्यक्ति अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। और 16वीं घंटाकर्णी यक्षिणी को सिद्ध करने पर व्यक्ति को वशीकरण की शक्ति प्राप्त हो जाती है। कालकर्णी यक्षिणी व्यक्ति के शत्रुओं का काल होती है। और महाभया यक्षिणी को सिद्ध करने पर व्यक्ति को असाधारण लंबी आयु प्राप्त होती है। महेंद्री यक्षिणी साधक को अनेक प्रकार की सिद्धियां देती हैं। शंखिनी यक्षिणी व्यक्ति की सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं। और शमशाना यक्षिणी साधक को गुप्त धन का पता बताती है। दोस्तों 22वीं यक्षिणी है वट यक्षिणी। इनकी साधना वट वृक्ष के नीचे की जाती है, जिससे कि अपार धन की प्राप्ति होती है। 23वीं यक्षिणी है मदन मेखला यक्षिणी, जो व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्रदान करती हैं। वही 24वीं चंद्र यक्षिणी व्यक्ति को अनेक प्रकार की परलौकिक शक्तियां प्रदान करती हैं। विकला यक्षिणी की साधना पर्वतों और कंदराओं में करी जाती है। स्वर्ण रेखा यक्षिणी व्यक्ति को स्वर्ण दिव्य वस्त्र प्रदान करती हैं। 27वीं है प्रमोदा यक्षिणी, जो कि व्यक्ति को दिव्य निधि प्रदान करती हैं। नख कोशिका यक्षिणी व्यक्ति को निरोगी जीवन प्रदान करती हैं। और भामिनी यक्षिणी को सिद्ध करने के बाद व्यक्ति को गड़ा धन प्राप्त होता है। स्वर्णावती यक्षिणी व्यक्ति को अकूत स्वर्ण और धनदा यक्षिणी व्यक्ति को अपार धन प्रदान करती हैं। पुत्रदा यक्षिणी व्यक्ति को संतान और महालक्ष्मी यक्षिणी माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं, जो व्यक्ति को ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। वहीं जया यक्षिणी व्यक्ति के सभी कार्यों को सिद्ध करती हैं। और भूतिनी यक्षिणी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार कोई भी रूप ले सकती हैं। और अंतिम है कर्ण पिशाचिनी यक्षिणी, जो कि तामसिक यक्षिणी होती हैं, जिसे सिद्ध करने पर साधक के कान में आकर भूत वर्तमान और भविष्य बताती हैं। इनकी साधना करना बहुत ही खतरनाक होता है। दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि संसार के लगभग सभी धर्मों में यक्षिणियों की मान्यता है। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध और जैन धर्म में भी इनका वर्णन मिलता है। इसके साथ ही दक्षिण भारत में भी यक्षिणियों की बहुत अधिक मान्यता है। हालांकि वहाँ तामसिक प्रवृत्ति वाली यक्षिणियों को अधिक प्रसिद्धि है। तो दोस्तों ये थी जानकारी यक्षिणियों के विषय में कि यक्षिणियाँ कौन होती हैं, कहाँ उनका निवास स्थान है और कितने प्रकार की यक्षिणियाँ होती हैं। दोस्तों जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।